तो देखिए इतना तामझाम करने के बाद हम लोग का आंसर जो है ना एक आ रहा है। तो गणित में यही मजा है, जब हम पूरा सॉल्व करते हैं इतना लंबा चौड़ा माथा पच्ची करने के बाद जब आंसर एक आता है तो लगता है अरे यार एक लाने के लिए इतना माथा पच्ची किए। तो इस तरह से दोस्तों अगर समीकरण जो है आप अच्छे से समझ जाते हैं, समीकरण सॉल्व करना अच्छे से सीख जाते हैं, तो आप डेफिनेटली आपका गणित जो है ना स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद में आपको गणित में दिक्कत ज्यादा नहीं होगा। हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आपसे बेहद स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे दोस्तों कि अगर हम लोग को गणित में एक्सपर्ट बनना है तो हम लोग क्या करें। तो अगर किसी को गणित कठिन लगता है तो उसको क्या करना चाहिए कि उनको गणित सरल लगने लगे, इजी लगने लगे। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है दोस्तों, आप समीकरण जो है ना अधिक से अधिक हल करें। यहाँ पे देखिए, अगर स्क्रीन में देखेंगे तो ये एक तरह से समीकरण है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो जोड़ है, घटाव है, गुणा है, भाग है, बोडमास का नियम है, भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग, सब चीज इंक्लूड है इसमें। तो अगर आप समीकरण हल करते हैं तो आपका गणित का जो बेसिक होता है ना वो बहुत सारा क्लियर हो जाता है। क्योंकि समीकरण हल करने से क्या होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते हैं कि गणित का रूल क्या होता है, उसमें कौन सा चीज पहले सॉल्व करना है, कौन सा चीज बाद में सॉल्व करना है। जब समीकरण हल करते हैं ना तो ये सब पूरी चीजें क्लियर हो जाती है। इसलिए अगर आपको गणित में एक्सपर्ट बनना है, गणित को ईजी बनाना है आपके लिए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों कि समीकरण कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है दोस्तों, x-3/5 माइनस x-4/7 बराबर 1/35 है। अब जो स्टूडेंट है जो गणित में थोड़ा कमजोर है उसको ये देख के समझ में नहीं आ रहा है कि इसको पहले क्या करना है, इसको जोड़ना है कि घटाना है, कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, बस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये भिन्न दिख रहा होगा, ऊपर का अंश बोलते हैं, नीचे का हर बोलते हैं। तो ये भी भिन्न दिख रहा है और ये भी भिन्न दिख रहा है। मान के चलिए अगर हम देखते हैं यहाँ पे 3/5 लिख देते हैं, ठीक है, माइनस 4/7 लिख देते हैं। अगर आप x को भूल जाइए तो इस टाइप से दिख रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो ये भिन्न का क्या हो रहा है, ये घटाव हो रहा है। ठीक है, भिन्न का घटाव है। तो भिन्न के घटाव में जो हम लोग मेथड यूज करते थे उसी को हम यहाँ लागू करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। देखिए इसका गुणा इसके साथ करेंगे और इसका गुणा इसके साथ करेंगे। जैसे भिन्न का अगर घटाव आपने देखा होगा, अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल में जाकर के वीडियो देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो पहले तिर्यक गुणा करेंगे। देखिए इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 7 का गुणा x-3 के साथ होगा। तो 7 का गुणा हम x-3 के साथ पहले करेंगे, ठीक है। फिर बीच में माइनस है तो हम लोग माइनस कर देंगे दोस्तों। अब उसके बाद में क्या करेंगे, 5 का गुणा x-4 के साथ। तो 5 का गुणा हम लोग x-4 के साथ करेंगे, बटे करेंगे। और लास्ट में क्या करते हैं, नीचे का गुणा करते हैं। 5 का गुणा 7 के साथ होगा तो 5 और 7 का गुणा नीचे कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे बराबर के उस पार क्या है, 1/35 है, तो उसको हम लोग वैसे लिख देंगे 1/35, ठीक है। अच्छा ये तो यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका गुणा इन दोनों के साथ करेंगे, फिर इसका भी गुणा इन दोनों के साथ करेंगे और इसका भी गुणा कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 का गुणा अगर हम x से करते हैं दोस्तों कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, ठीक है। फिर बीच में माइनस है तो माइनस करेंगे और 7 का गुणा 3 के साथ करेंगे, कितना हो जाएगा, 7×3=21 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 21 लिख दिए। अब ये जो है ना कोष्टक के अंदर है तो इन दोनों को भी हम लोग कोष्टक के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे माइनस है बीच में तो माइनस कर देंगे। फिर 5 का गुणा x से होगा तो क्या हो जाएगा, 5x, ठीक है। तो यहाँ पे 5x लिख देंगे। फिर माइनस है तो माइनस कर देंगे। फिर 5 का गुणा फिर 4 के साथ तो 5×4=20 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी कोष्टक के अंदर लिख दिए। अब अगला स्टेप क्या है, बटे में है दोस्तों, यहाँ पे 5×7 5×7=35 हो जाएगा। तो यहाँ पे 35 लिख दिए। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया होगा आशा करता हूं। और अगर समझ में आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हमारा अगला स्टेप क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये कोष्टक को पूरा हटा देंगे, ठीक है। कोष्टक को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 7x वैसे उतर जाएगा, फिर -21 वैसे उतरेगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये माइनस है। ध्यान दीजिएगा कि कोष्टक के बाहर जो माइनस है ना, जब कोष्टक हटता है तो कोष्टक के अंदर जितने भी चिन्ह रहते हैं उसके साथ गुणा हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कैसे होगा, देखिए जब कोष्टक हटेगा तो -5x हो जाएगा, -5x, ठीक है। अब ये कोष्टक हटा ना तो ये माइनस जो है ना इस माइनस के साथ भी गुणा होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। और ये 20 वैसे उतर गया, ठीक है। बटे में नीचे 35 है तो 35 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो समान पद रहेंगे
उसको एक साथ घटाएंगे या समान समान पद रहेंगे उसको एक साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए x वाला और x वाला हम लोग एक साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए x वाला पद और x वाला पद हम लोग एक साथ लिख लेते हैं और जो संख्या है उसको भी हम लोग एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 7x, फिर यहाँ पे 5x किसके साथ है, माइनस के साथ है, यहाँ पे -5x हो जाएगा। ठीक है, फिर -21 है तो -21 लिखेंगे और ये 20 के साथ क्या है, प्लस है तो +20 लिख देंगे। ठीक है, बटे 35। ठीक है, अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे 1/35 हम लोग का छूट रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे भी देखिए 1/35 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1/35 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1/35 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 में से अगर हम लोग 5x घटाते हैं, ठीक है, तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। तो यहाँ पे 2x लिख देंगे। ठीक, उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे माइनस है चिन्ह और यहाँ पे प्लस है चिन्ह, तो हम लोग इसको जोड़े घटाए तो यहाँ पे नीचे क्या चिन्ह आना चाहिए। तो उसका नियम क्या है कि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है 7, तो 7 में जो चिन्ह रहेगा वही नीचे आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस यहाँ उतर गया, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे -21 और +20 इन दोनों को जोड़ना है कि घटाना है। तो देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस होता है मतलब कि घटाना पड़ेगा। तो 21 में से अगर 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा दोस्तों। ठीक है, 1 तो बचेगा लेकिन ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा यहाँ पे। तो नियम क्या है कि इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या 21 है। 21 में जो चिन्ह है वो यहाँ पे आएगा मतलब कि माइनस आ जाएगा। ठीक है, और बटे 35 बराबर 1/35 वैसे ही है। अब यहाँ पे इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे थोड़ा नीचे दिखेगा नहीं तो मैं यहाँ से बनाने की कोशिश करता हूं। तो 2x - 1/35 बराबर 1/35 है। यहाँ क्या है, 2x - 1/35 बराबर 1/35 है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, कोई स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए 2x - 1 है तो -1 को पहले उस पार भेज देते हैं, जो कि गलत है। क्यों है, क्योंकि देखिए हम लोग को ओवरऑल x का वैल्यू निकालना है, तो x के साथ जो भी संख्याएं जुड़ी रहेंगी उसको सबसे बाद में भेजना है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए 35 को पहले भेजेंगे, -1 को बाद में भेजेंगे क्योंकि ये 2x के साथ जुड़ा हुआ है और हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, इसलिए 1 जो है बाद में जाएगा। क्लियर है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप 2x - 1 ये इसी पार रहेगा, बराबर के उस पार क्या है, 1/35 है तो 1/35 वैसे लिख दिए। अब यहाँ पे 35 जो था दोस्तों ये भाग में था, तो अगर बराबर से उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे गुणा 35। अब यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे कट जा रहा है, 35 से 35 ये पूरा कट गया। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि नीचे तक आने वाला हमारा सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो 2x - 1 इधर से बचा है, बराबर करके देखिए यहाँ 35 से 35 तो कट गया, बचा कितना, 1 ही बचा है, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 2x, अब हम इसको 1 को उस पार भेज सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 2x बराबर 1 इसी पार है और ये जो 1 जो है ये माइनस है, बराबर को उस पार चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे +1 हो गया। तो यहाँ पे 2x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख दिए। अब हम लोग को फाइनली x का वैल्यू निकालना है, तो x किसी पार आने देते हैं, 2 को भी उस पार भेज देते हैं। तो पहले से जो 2 था वो तो ऐसे ही है, लेकिन ये वाला जो 2 है वो x के साथ गुणा था, देखिए, तो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यहाँ पे बटे 2 आ गया। अब यहाँ से काट देते हैं 1 1। ठीक है, बराबर करके x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो देखिए इतना तामझाम करने के बाद हम लोग का आंसर जो है ना 1 आ रहा है। तो गणित में यही मजा है, जब हम पूरा सॉल्व करते हैं इतना लंबा चौड़ा माथा पच्ची करने के बाद जब आंसर 1 आता है तो लगता है अरे यार 1 लाने के लिए इतना माथा पच्ची किए। तो इस तरह से दोस्तों अगर समीकरण जो है आप अच्छे से समझ जाते हैं, समीकरण सॉल्व करना अच्छे से सीख जाते हैं, तो आप डेफिनेटली आपका गणित जो है ना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद में आपको गणित में दिक्कत ज्यादा नहीं होगा। इसलिए आप अपना गणित स्ट्रॉन्ग करने के लिए समीकरण जो है ना आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए। आप डेफिनेटली एक दिन अच्छे से गणित में पकड़ बन जाएगी आपकी। तो चलिए, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर एक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।